गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर 5 में, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। क्या बच्चों, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है ना। यह कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा नहीं है। यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। चलिए, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखे थे, है ना। चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। इससे पहले पर बच्चों हम बात करेंगे अपने रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल के बारे में, है ना। अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हमारा प्रयास है बच्चों आप लोग को उच्च शिक्षा देना और इतना इजीली तरीके से पढ़ा देना कि आप लोग को सिर्फ वीडियो को देखते ही आप लोग से याद हो जाए, है ना। तो हमारा प्रयास सफल रहे और आप लोग ही हमारे प्रयास को सफल बना सकते हैं, है ना। तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को फटाफट सपोर्ट कर लें, है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो फिर बच्चों, योगात्मक यौगिक, योगात्मक मतलब क्या होता है, योगात्मक मतलब कि जुड़ा हुआ या जोड़ें। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योगात्मक, अब यौगिकों को जोड़ना है। योगात्मक समझ गए ना। योग मतलब क्या होता है, जोड़। क्या, योग मतलब होता है जोड़, और यौगिकों का मतलब जोड़ना। चलिए, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक, क्या बच्चों, दो या दो से अधिक लवण को जल में घोले, जल में घोले और उन्हें ठंडा करें। क्या, और उन्हें ठंडा करें तो वह क्या होता है, जम जाते हैं। एक ही बात है पर बच्चों, है ना। जल में घोलेंगे तो जम जाता है, उसी को बोलते हैं योगात्मक यौगिक। और योग मतलब जोड़ना भी होता है, वही जोड़ ही रहे हैं एक प्रकार से। दो या दो से अधिक लवण को जल में घोले, जब घोलेंगे तभी तो जुड़ेगा ना, जिसको बोलते हैं जम जाना। बात तो एक ही है कि नहीं है, यस, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, दो या दो से अधिक लवण को जल में घोल ले और उन्हें ठंडा करें तो क्या होता है, वह जम जाता है। वह क्या होता है, जम जाता है। तो ऐसे यौगिक क्या, ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, है क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है और क्वेश्चन को देकर ही आप लोग को समझाया है कि हमारा आंसर जो क्वेश्चन में ही है। योगात्मक मतलब जोड़ना, अयोगात्मक मतलब जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या होता है, दो पदार्थों का होगा या दो लवण का होगा। दो ही होगा तभी तो जुड़ेगा, एक तो एक से थोड़ी जुड़ेगा। नहीं, जब दो होगा, एक और एक दो, जब दोनों को एक में जोड़ेंगे तब तो एक बनेगा ना। यस, उसी को बोलते हैं योगात्मक यौगिक। चलिए, तो आप लोग योगात्मक यौगिक को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार के। तो मेरे प्रश्न, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कौन सा, दिक लवण। कौन सा, दिक लवण। प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन को अलग से पूछ लेता है कि दिक लवण किसे कहते हैं, दिक लवण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो यह एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि दिव्य लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको भी आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझिएगा, यह प्रकार वश नहीं है, ये एक अलग से अपना क्वेश्चन भी बनाता है। चलिए, तो दिव्य लवण क्या है बच्चों, तो ये भी बस सेम सेम इसे मिलता जुलता ही है हमारा। तो क्या बोलेंगे इसे, वे लवण। क्या, वे लवण जिन्हें जल में घोले तो इसका प्रत्येक घटक आयनों का परीक्षण देता है। क्या कहलाता है, दिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, दिक लवण कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो ही आप लोग का रिजल्ट आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? तो यस, उसी चीज की बात करें, जो दिक लवण है, तो दिक लवण को जल में घोलें तो क्या होगा? पर तो वह अपने घटक का या अपने आयनों का परीक्षण आयन देता है। क्या देता है? अपना परीक्षण परीक्षण देता है। वही बात है, जो दिक लवण है उन्हें जल में घोलते हैं तो वो परीक्षण आयनों का परीक्षण देता है। उसी प्रकार समझ लीजिए कि दिक लवण मतलब आप स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट परीक्षण देगा, अगर स्टूडेंट परीक्षा देगा तो ही तो उसका परीक्षा परिणाम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस, तो ही उसका परीक्षा परिणाम आएगा। उसी को बोलते हैं दिक लवण। बहुत ही इजीली और आसान आप लोग को भाषा में बता रहा हूं, है ना। जैसे उदाहरण में क्या होता है? पोटास एलम, जैसे कि पोटास एलम, क्या बच्चों? पोटास एलम, जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे हम बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या होता है बच्चों? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। ये हो गया बच्चों हमारा फिटकरी का सूत्र। इसी को बोल देते हैं उदाहरण। क्या? इसी को बोल देते हैं उदाहरण। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि दिक लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हमारे एक अलग सा क्वेश्चन बन जाएगा। और योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो ये उसके अंतर्गत भी ये आता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? संकुल लवण। क्या है इसका दूसरा लवण? संकुल लवण। संकुल लवण तो वे लवण जिन्हें जल में घोलें, वे लवण जिन्हें जल में घोलें तो इसका प्रत्येक घटक अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता है। वह क्या कहलाता है? संकुल लवण कहलाते हैं। फिर बच्चों आप लोग ये समझिए कि संकुल लवण वे लवण जिन्हें जल में घोलते हैं तो वह अपने प्रत्येक घटक के आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए अपन शक्कर ले लेते हैं। शक्कर को जल में घोलते हैं तो शक्कर को हम नहीं भी घोलेंगे तो क्या होगा? मीठा होगा। यस, और जल में घोलेंगे तो भी वह मीठा होगा। होगा कि नहीं होगा? यस, उसी की बात कर रहे हैं कि हम शक्कर को घोले या ना घोले वह अपना मिठास रखेगा ही रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? यस, वह अपना मिठास रखेगा ही, वह अपना परिणाम नहीं बदलता है। तो आशा करता हूं आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के दबा के वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो हमारी नोट्स कॉपी से देख करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा कि योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक लवण को जल में घोले और उन्हें ठंडा करें तो वह जम जाते हैं, उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। हम चलते हैं इसके दोनों प्रकारों की ओर। तो ये रहा इसका दोनों का प्रकार। दिक लवण वे लवण जिन्हें जल में घोलें तो इसका प्रत्येक घटक आयनों का परीक्षण देता है, दिक लवण कहलाता है ना। ये रहा पोटास एलम फिटकरी के सूत्र। संकुल लवण वे लवण जिन्हें जल में घोलें तो इनका प्रत्येक घटक आयनों का परीक्षण नहीं देता है, वह संकुल लवण कहलाता है ना। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। हम चलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।